हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ आल्सो नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि लैब में यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ टेक्निक विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन अ लैब, जो कि लैब में यूज़ की जाती है। और इसका उपयोग किया जाता है जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए। चार्ज मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, जैसे कि डीएनए को हम लेबोरेटरी में अलग करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। उसके साइज के हिसाब से हम डीएनए को लेबोरेटरी में अलग करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का दूसरा नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका यूज़ किया जाता है सेपरेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेपरेट करने के लिए, चार्ज मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब चार्ज मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये सभी चार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इन सभी को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम इम्पोर्टेंस के बारे में देखें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पैटर्निटी टेस्टिंग में, फॉरेंसिक स्टडी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, पैटर्निटी जेनेटिक्स में। पैटर्निटी टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो जैसे किसी मदर का बेबी खो जाता है, या हॉस्पिटल में अक्सर आप लोगों ने केस देखा होगा कि बहुत सारी डिलीवरी जब एक साथ होती हैं तो क्या होता है कि कभी कभी एक्सचेंज हो जाते हैं, बेबीज़ का एक्सचेंज हो जाता है। तो मदर का पता लगाने के लिए कि कौन किस मदर का सही में बेबी है, ये पता लगाने के लिए पैटर्निटी टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फॉरेंसिक टेस्टिंग। कोई अगर क्राइम हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए, क्रिमिनल का डीएनए अगर वहाँ पे पाया जाता है तो फॉरेंसिक टेस्टिंग का यूज़ किया जाए, फॉरेंसिक स्टडी का यूज़ करके उसके बारे में पता लगाते हैं। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है वो कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें ये 1, 2, 3 एंड 4 होल्स बने होते हैं, ठीक है। इधर होल्स बने होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हमको डीएनए के मॉलिक्यूल को अगर सेपरेट करना है तो क्या करते हैं, इस होल में हम डीएनए के मॉलिक्यूल को डालते हैं। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से डीएनए को कट कर लेते हैं कई पीसेस में, तो उन पीसेस को हम इन होल्स में डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है और इधर निगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, क्योंकि डीएनए निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा और डीएनए पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही हम लोग करंट पास करेंगे तो डीएनए मॉलिक्यूल मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो ये जितना स्मॉलर साइज होगा डीएनए मॉलिक्यूल को, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जितना ही लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो उतना अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, तो वो पीछे रह जाएगा। एक दूसरा डायग्राम दिखाते हैं हम आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें क्या है कि वही चीज़ समझाया गया है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और एक नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम लोग कैथोड और एनोड बोलते हैं, ठीक है। तो और इसमें ये यहाँ पे पावर सप्लाई दिखाई गई है कि जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, डीएनए निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। और ये जेल लाइक एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अगर अगार का यूज किया जाता है, वो जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसमें क्या करता है कि वो उसको मूव करने के लिए अलाउ करता है। उस जेल में डीएनए के मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव करें और काफ़ी
अच्छे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे क्या काम करता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव थ्रू द जेल व्हेन करंट इज़ अप्लाइड। जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो कब मूव करते हैं, जब हम करंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तब वो मूव करना शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे करंट अप्लाई किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको पीछे डायग्राम में। ठीक, तो वन एंड ऑफ द जेल इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अदर इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये भी मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल माइग्रेट टूवर्ड्स अपोजिट चार्ज। ये मैंने बताया आपको कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इससे हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, जिस भी पार्ट में हमको स्टडी करनी है फिर उसको हम निकाल के कट करके एग्रोज जेल को निकाल लेते हैं बाहर और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स। इसमें परमिएबल मैट्रिक्स पाया जाता है थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल, जिसके हेल्प से मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था टॉपिक पॉइंट कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होता है वो ज़्यादा ही तेज़ी से ज़्यादा ट्रेवल करता है। ठीक, स्मॉलर मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ जेल क्विकली ये तेज़ी से ट्रेवल करेगा एंड ट्रेवल फार्दर देन द लार्जर फ्रेगमेंट, और ये ज़्यादा दूर तक, लार्जर फ्रेगमेंट के मुकाबले में ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। एज ए रिजल्ट सेपरेटेड बाय साइज, और ये साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो मेरे लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर को शेयर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।